एमसीडी में तैनात डिप्टी कमिश्नर के इशारे पर किया जा रहा है गैर कानूनी काम। ये हम नहीं कह रहे, एमसीडी के ही एक अन्य अधिकारी ने अपने ही सीनियर अधिकारी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा दिया है। वो अधिकारी ना कानून मानता है, ना मोदी जी द्वारा चालित योजनाओं को मानता है, ना कोर्ट के फैसलों को मानता है। उसका साफ तौर पे कहना है कि डीसी मैडम ने कहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो दिल्ली सरकार के तहत इस समय कार्य कर रही है, एमसीडी में दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल की सरकार है, जिसने मध्यम वर्गीय और गरीबों का दिल जीता हुआ है। लेकिन उसी सरकार के अधीन काम करने वाले एमसीडी के अधिकारी किस तरह गरीबों को परेशान कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं मोंटू राजा। नॉर्थ दिल्ली के केशवपुरम जोन के हेल्थ इंस्पेक्टर परवेश कमला नगर स्पार्क मॉल के पास एक स्ट्रीट वेंडर को धमकाते और उसका माल गैर कानूनी तरीके से जबरन उठाते नजर आए हैं। दरअसल स्ट्रीट वेंडर वो वेंडर होता है जो रोड पे गलियों में तमाम आप लोग फल, सब्जियां, कपड़े, अपने रोजमर्रा की चीजें आप स्ट्रीट वेंडर से खरीदते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को भी अपनी जीविका चलाने के लिए कई अधिकार कानून सरकार और कोर्ट और तमाम जगहों से प्राप्त हैं। यहां तक कि कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना भी उन तमाम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लेके आए थे, जिससे वो अपनी जिंदगी जीने के लिए लोन ले पाएं और लोन से अपना कारोबार कर पाएं। लेकिन आज अतिक्रमण के नाम पे कई प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ कर किस तरह कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून के रखवाले, साफ देखने को मिल रहा है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम कर रहे राजेश कुमार, जिन्होंने कानून बताने का प्रयास किया, क्या कुछ बहसबाजी हुई है और किस तरह हेल्थ इंस्पेक्टर परवेश साफ तौर पे ये कह रहा है कि ये कृत्य डीसी मैडम द्वारा करवाया जा रहा है। तो ना हम कानून मानेंगे, ना पीएम द्वारा चालित स्वनिधि योजना मानेंगे, ना ही कोर्ट के ऑर्डर मानेंगे। देख लीजिए पूरा वीडियो। कोर्ट में चला जाए दोबारा भाई, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऊपर से ऑर्डर नहीं चलेगा। कल भी शाम को बताया था। कुलदीप के नाम से कोर्ट के ऑर्डर है, दिक्कत है वो एक नोटिस चाहते हैं हम, ताकि कोर्ट में मेरे पास ऊपर से डीसी मैडम के ऑर्डर है, मुझे रेड करनी पे कर रहा हूँ। ये करना भाई, ये रिकॉर्ड करो जो। हाँ कर लो। अरे सामान उठवा दो। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी हम बात कर रहे हैं, आप क्यों, या तो आप आ जाओ पुलिस वालों से बात करें। जिसको अथॉरिटी है हम उनसे बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए आए हो, प्रोटेक्शन करो, आप उनसे बात करो। तो सर ऐसा है, सारी चीज कानून के दायरे की चीजें, क्योंकि आप एक अथॉरिटी हो सरकारी, तो सरकारी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, वर्बली में कुछ नहीं चलेगा। आप लिखत में उनको नोटिस दो, कानून भी बोलता है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 वो साफ साफ बोलता है किसी भी स्ट्रीट वेंडर को आप हटाएंगे तो उसको लिखित में नोटिस देंगे। तो वो नोटिस कोई दिया गया है, हमको अभी तक नहीं दिया गया। नोटिस किसी को भी नहीं दिया गया है। ऊपर से कि कमला नगर में रेहड़ी पटरी नहीं लगेगी। ये रिकॉर्ड करो उनकी बात। नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। वो जो ऑर्डर है वो हमको देखने का अधिकार है। हमारे पास डीसी मैडम हमें तो ऑर्डर देंगे नहीं कि ऑर्डर आप लेके जाओ। हमारे पास ऑर्डर है जो डीसी मैडम का कहना यह है कि डीसी मैडम इनको ऑर्डर नहीं देगी और बिना ऑर्डर के सभी स्ट्रीट वेंडर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन पर कार्रवाई होगी। मेरे पास ऑर्डर, आप जाके वहाँ पे ऑर्डर लो। आपका शुभ नाम क्या है? परवेश नाम मेरा। परवेश नाम के जो एलआई है हेल्थ के, उनके नाम के 112 कॉल करनी है आपको और लिखित में थाना रूपनगर में शिकायत देनी है। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जनाब, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। दूसरी बात, इस तरीके से आप कार्रवाई नहीं कर सकते एज पर द लॉ। ये मुझे आप मत बताओ, मुझे कैसे मैं बता सकता हूँ। सुनिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से सभी अथॉरिटीज को लेटर गए हैं, ऑर्डर गए हैं सीधा मंत्रालय से कि जिसने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्राप्त करी है उसको कोई भी अथॉरिटी हराज नहीं करेगी। वो भी मैं आपको दे दूंगा। ये इनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इस बॉडी में दिखाओ। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई है, पूरे देश में दी जा रही है। लोन कैसे चुकाएगा अगर कोई रेहड़ी पटरी वाले को उसकी रेहड़ी पटरी की जगह से हटा देंगे। ये भी रिकॉर्डिंग में मैं टैग करूंगा, ऑनलाइन भी कंप्लेंट करूंगा। ये कानून है जनाब, इसको मानते हो नहीं मानते हो?
इस कानून के हिसाब से अथॉरिटी आपको कार्य करना है। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, मेरे पास मेरे ही जो नौकरी है मैं वो नौकरी कर रहा हूँ। अभी मेरे को कहा गया उठाने की तो मैं उठाऊंगा। अरे जनाब आप जनता की नौकरी कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को ऊपर से ऑर्डर है। राइट नहीं है, हमारा राइट नहीं मैंने जानना। बता दिया आपको राइट है तो आप जाके वहाँ पे ऑफिस में जाके नहीं नहीं ऐसा भागते नहीं रहेंगे, बार बार कोर्ट में मैं डॉक्यूमेंट लेके थोड़ी घूमता हूँ। कोई अथॉरिटी क्यों, देखिए एक मिनट, नहीं है उठाने का ऑर्डर, इनके पास लगाने का ऑर्डर है, नहीं मान रही, लगाने का ऑर्डर नहीं मानने तो लिखत में दीजिए। नहीं सर, अगर किसी मुलजिम को भी पकड़ के लाना है तो उसके अरेस्ट वारंट जबरदस्ती उठाएंगे, अपनी पावर का मिसयूज करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सतीश कुमार है, ऐसा ही। ये देख लो, ये गुंडागर्दी है, इस कानून को माना इन्होंने। पुलिस रूपनगर थाने के इनको पूरा सहयोग कर रहा है। सतीश कुमार नाम है, सतीश कुमार जवाबदेही एसएचओ साहब होंगे। आप लिखित में दो ना, सीजन में दो। हाँ, इनको इनसे लिखित में लो। परवेश साहब ने जो हेल्थ के हैं उन्होंने ये माल उठाया है और ये माल सीज करा है। तो जो ये आपने वीडियो देखा, इसमें साफ तौर पे राजेश, जो कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम करते हैं, एक सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा तमाम कानून, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चालित स्वनिधि योजना और कोर्ट के ऑर्डर, तमाम चीजें जो हैं स्वास्थ्य इंस्पेक्टर को दिखाई गई। अब यहां देखने वाली बात एक और है कि एमसीडी के अंदर तमाम डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन कौन सी रेहड़ी पटरी को कौन हटाएगा, यह भी सवाल है। क्योंकि जो शंकर शाह स्ट्रीट वेंडर है, जिसकी दुकान को एक तरह से गैर कानूनी तरीके से लूट लिया गया है, वो कपड़े बेच रहा था, लेकिन हेल्थ इंस्पेक्टर ने ये रेड करी है। और जो ट्रक घूम रहा था वो भी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का था। जो आपने ये तमाम चीजें देखी, इसके अंदर तमाम चीजें कानूनी तौर पे कही गई और पूछी गई, लेकिन पुलिस भी इस तरह के कृत्य करने वालों का साथ दे रही है। अब अपराधी कौन होगा, क्योंकि कानून जो कह रहा है उसका उल्लंघन करना, कोर्ट के ऑर्डर्स को ना मानना, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को जो योजनाएं दी गई हैं उसका तक बहिष्कार कर देना कि हमारी अधिकारी ने कहा है हम वही करेंगे। भूल जाते हैं तमाम लोग कि सिविल सर्वेंट जो होता है वो जनता के लिए काम करने वाला एक मुलाजिम होता है। तो इस तरह की घटना तमाम स्ट्रीट वेंडर्स झेल रहे होंगे। अगर आपको इस तरह की परेशानी आ रही है तो अपनी परेशानी और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट द्वारा आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।